ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि गणपत राव अपने नाटक के लिए रानी दमयंती की खोज कर रहे हैं और बाबा ने अपने हाथ जला लिए बच्चे को बचाने के। आग में बच्चा गिर रहा था, उसके चक्कर में सभी लोग द्वारकामाई में इकट्ठे हैं। गणपत राव बाबा के पास जा रहे थे बाबा की शरण में, लेकिन हाथ जले देख के ये कहकर वापस लौट लिए कि जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो मेरी मदद क्या करेगा। खैर, मालसापति जी चंदन लगा रहे हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन बाबा के हाथों को आराम नहीं मिल रहा। उधर गणपत राव ने चंपा को कुएं पे पानी भरने जा रही थी, रास्ते में रोक लिया। पीछे पीछे चंपा के पिता आ रहे थे। उन्होंने देखा गणपत राव को, उन्होंने कहा भाई पानी सिर से ऊपर गुजर रहा है, अगर मैंने गणपत राव को मना कर दिया तो उसने मेरी बेटी को बीच रास्ते में क्यों रोका, गांव वाले क्या कहेंगे। वो पति पत्नी कुलकर्णी के पास पहुंच गए शिकायत करने, क्योंकि कुलकर्णी है गांव के मुखिया, कि जी ऐसे ऐसे गणपत राव ने परेशान कर रखा है, उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं। कुलकर्णी ने पहले तो अछूत लोग थे, अछूत बस्ती के, तो उनसे मिलने को मना किया, लेकिन फिर उसने देखा गणपत राव के खिलाफ शिकायत है, क्योंकि कुलकर्णी तो चाहता था कि गणपत राव का नाटक मंडली बंद हो जाए, नाटक बंद हो जाए और वो गांव से भाग जाए। उनकी सुनी और उनको आश्वासन देके भेज दिया कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ गणपत राव का इलाज। उधर जो बच्चा आग में गिरने से बाबा ने बचाया था, उसके माता पिता बच्चे को लेकर बाबा से मिलने शिरडी आ रहे हैं। शिरडी में प्रवेश कर चुके हैं और किसी ग्रामीण से पूछते हैं कि साईं कहाँ मिलेंगे। उस ग्रामीण ने बाबा का द्वारका माई की तरफ का रास्ता बताया कि सीधे चले जाओ, ऐसे ऐसे वहां पहुंच जाओगे। सारे गांव वाले द्वारका माई में इकट्ठे हैं। इतने में बाबा ने बाईजामा से कहा, बाईजामा थोड़ा दूध की व्यवस्था करेंगे आप मेरे लिए। बाईजामा ने बाबा का मुंह देखा, क्या हुआ कि अचानक दूध। तात्या तुरंत उठा कि साईं अभी लेकर आया। तात्या दूध लेने के लिए निकल लिया अपने घर से दूध लाने के लिए। उधर जैसे ही उन्होंने दोनों पति पत्नी ने बच्चे को लेकर द्वारका माई में कदम रखा, बाबा ने भीड़ में से ही आवाज लगाई, उस महिला का नाम लेकर जिसका बच्चा था, कि आओ। अब उसका पति, जो विश्वास नहीं कर रहा था उसकी बात पर कि ऐसे ऐसे आग में बच्चा आग के ऊपर टंगा रहा, उसने कहा तुम्हारा नाम इनको कैसे पता। उसके बाद जब उस महिला ने बाबा के हाथ जले हुए देखे और वहां पब्लिक इकट्ठे, जो ग्रामीण इकट्ठे थे वहां शिरडी के, उन्होंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे कल इन्होंने एक बच्चे को अपने हाथ जला लिए धुनी की आग में। पूछने पर बताया कि ये एक बच्चा आग में गिर रहा था, उसको बचाया। उसने कहा वो और कोई नहीं, मेरा ही बच्चा था, जो कि लगभग कुछ पलों तक वो आग के ऊपर टंगा रहा और आग में गिरने से बचा।
कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने उसको अपने हाथों पर। उसके बाद उस महिला ने कहा, साईं मैं आपका आशीर्वाद दिलवाने के लिए इस बच्चे को आपके पास लेकर आई हूँ, इसीलिए मैं मिलना चाहती थी कि जिन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की कम से कम उनका आशीर्वाद तो बच्चे को मिल जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में फले फूले। बाबा ने कहा लाओ बच्चा मेरे को दो। बाबा ने बच्चा गोद में ले लिया, और जैसे ही बाबा ने बच्चा गोद में लिया, तात्या इतने में दूध लेकर आ गया। तात्या के हाथ से दूध का गिलास लेकर बच्चे के मुंह से लगाया, और बाबा के जो जितने भी जले हुए के निशान थे, घाव थे, एक एक करके ऐसे गायब हुए जिसका नज़ारा पूरे ग्रामवासियों ने देखा। गणपतराव का मैनेजर भी इत्तेफाक से वहां मौजूद था। उसने हाथ जोड़ दिए कि मेरे पता नहीं किस जन्म के पुण्य हैं जो इस महान आत्मा के मुझे आज दर्शन हुए, मैं शिरडी आके धन्य हो गया। बाबा के सब जख्म गायब हो गए। बाबा ने उसे बच्चे को आशीर्वाद दिया और सब लोगों को विदा किया। बाबा के स्वस्थ हो गए। जो हाथ आग के चपेट में आए थे, उस बच्चे के स्पर्श पाते के साथ ही बाबा के हाथ ठीक हो गए। अगले दिन बाबा भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। नित्य क्रम से निपट कर अपने भिक्षाटन वगैरह से आकर द्वारका माई में विराजमान हो गए। इतने में कुलकर्णी ने अपने आदमियों को भेजा गणपत राव के खिलाफ शिकायत के लिए कि आग लगा दो उसके, और कोई बीच में बोले तो उसके कायदे से पिटाई कर देना। कुलकर्णी के बदमाश गणपत राव के तंबू टेंट की ओर, जहां वो नाटक का उन्होंने स्टेज बना रखा था नाटक करने के लिए, वहां पहुंच गए। उधर गणपत राव डेली रियाज करता था गाने का। शिक्षक आते थे उसको रियाज करवाने के लिए। उस दिन उसने शिक्षकों को भी मना कर दिया क्योंकि काफ़ी दुखी था। उसके नाटक बीच में अधूरा रह गया था क्योंकि इसका रानी का किरदार निभाने के लिए लड़की तैयार नहीं हुई थी। चंपा के माता पिता ने उसे भगा दिया था, इसलिए बहुत दुखी था। इसलिए उसने अपने शिक्षकों से कहा कि जी मैं आज अकेला ही रियाज करूंगा, आप लोग जाओ। इधर उसने रियाज चालू किया कि केशव को पता चला घर में कैसे ऐसे उसके पिता ने गणपत राव के खेमे को बर्बाद करने के लिए आदमी भेजे। केशव भागता हुआ द्वारका माई बाबा के पास पहुंचा। साईं ऐसे ऐसे गणपत राव के खेमे में पिताजी ने आग लगाने के लिए, मारपीट करने के लिए आदमी भेजे हैं, उन्हें बचाओ। बाबा ने कहा केशव ऐसा है, द्वारका माई हो रखी है बहुत गंदी, पहले इसकी साफ सफाई करने में मेरी मदद करो, उसके बाद देखेंगे गणपत राव का क्या होता है। अब बाबा के सामने केशव की कहाँ चलने वाली थी। केशव ने एक दो बार तो कहा, लेकिन साईं पहले, बाबा ने कहा पहले द्वारका माई की सफाई होगी उसके बाद। केशव के हाथ में झाड़ू थमा दी। अब केशव ने जो था झाड़ू से बटोर बटोर के बिल्कुल सफाई के साथ धूल इकट्ठी कर दी द्वारका माई के गेट पे। द्वारका माई के गेट पे धूल इकट्ठी कर दी। बाबा ने केशव के हाथ से झाड़ू ली कि हाँ तो एक साइड खड़ा हो जा, अब तमाशा देख। उधर जैसे ही कुलकर्णी के आदमी गणपत राव के खेमे में घुसने को हुए, बाबा ने झाड़ू मारी द्वारका माई में, और जितनी भी धूल बटोरी थी वो सारी द्वारका माई के बाहर उड़ा दी। इधर बाबा ने धूल उड़ाई, उधर ऐसा अंधड़ सा चला कि सारे के सारे जितने भी उसके बदमाश गए थे सारे अंधे, सबकी आंखों में धूल घुस गई। पीछे खड़े हुए अंता पंता कि क्या हुआ, करते क्यों नहीं। उन्होंने कहा हमारी पता नहीं कैसी धूल उड़ी है, हमारी आंखों में देखा भी नहीं जा रहा। अब बारी आती है आग लगाने वालों की। उधर गणपत राव अपने आलाप मल्हार आलाप रहे हैं।
बाबा ने ऐसी अपनी महामाया फैलाई कि वो अंदर बैठा हुआ अपने टेंट के अंदर राग अलाप रहा है और पूरा गांव उसका राग सुन रहा है। पूरे गांव को, उसके के आदमियों को, औरतों को, सबको मजा आ रहा है कि हाँ, गणपत राव बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। ये सब बाबा की कृपा थी। उसके बाद बाबा ने झाड़ू डाल दी अपनी द्वारका माई के दरवाजे पे, गेट पे, बीच गेट में। अब जैसे ही उस आंधी से मुक्त होकर फिर उसके बदमाश अंदर घुसे हुए तो जैसे ही उस झाड़ू की रेखा को पार किया, ऐसे करंट लगा के दूर चारों खाने चिंचा के गिरे। अब बारी आई आग लगाने वालों की। बाबा ने आसमान की तरफ को देखा, बिन बादलों के बारिश चालू हो गई। उन्होंने टेंट में आग लगाई, वो वहीं के वहीं बुझ गई। गांव वालों ने समझा हो बारिश पड़ी। टेंट में आग लगाते हुए सभी ने देखा, लेकिन उधर हाथों हाथ बारिश हो गई। गांव वालों ने समझा हो भाई, गणपत राव तो बहुत बड़ा सिद्ध गायक है कि अपना गाना गा के उसने बारिश करा दी, आग नहीं लगा पाए। यहां तक कि हताश होकर कुलकर्णी के आदमी अपने अपने कुलकर्णी वाड़े की ओर लौट लिए। गणपत राव का कुछ नहीं बिगड़ा। अब जितने भी गांव वाले थे पहुंच गए चंपा के घर, उसके पिता के पास। अरे बहुत बहुत बढ़िया गायक है, अब इतना सिद्ध आदमी है, साक्षात सरस्वती माँ विराजमान है उसके गले में। अब तुमने तो बहुत बड़ी गलती की कि चंपा ऐसे व्यक्ति के साथ गाना गाने का प्रेरित किया, उसकी तरफ से बुलावा आया, तुमने मना करके बहुत बड़ी गलती की। इस तरह से गांव वालों ने अब चंपा के पिता को दो उल्टे पेचों से भरना चालू कर दिया, उसमें बुराई निकालनी चालू कर दी कि तुमने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया, मुझे चंपा को उसके साथ काम करने के लिए मना किया। वही गांव वाले 4 दिन पहले ये बात बोल रहे थे कि बदनामी होगी, नाटक में काम करेगी, बदनामी होगी। आज वही गांव वाले सारे उसे प्रेरित कर। खैर ये वाकया निपटा। उसके बाद बाबा अगले दिन भिक्षा के लिए निकले। बाबा को तो सब चीज की पता रहती थी कि कब क्या होना है, इसलिए बाबा जानबूझकर भिक्षा के लिए उनकी बस्ती में गए और पहुंच गए चंपा के घर पे भिक्षा के लिए। भिक्षा तो चंपा की माँ ने दी। इतने में चंपा के पिता निकल आए कि साईं आपसे कुछ पूछना है। कि बाबा ने कहा पूछो। कि ऐसे ऐसे कल तक जो गांव वाले, मेरी बस्ती वाले ये कह रहे थे कि जी गणपत राव के यहाँ नहीं जाना, नाटकों में काम करना बुरी बात है, आज वही सब बस्ती वाले गणपत राव की तारीफ कर रहे हैं, साक्षात उसे सरस्वती माँ का कृपा बता रहे हैं कि बहुत सरस्वती माँ की कृपा है उसके गले पर और तुम्हें उसके साथ काम करने भेजना चाहिए। और साईं आप बताओ मैं क्या करूं। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हें भी वो बीमारी है? कि क्या साईं? कि 4 जने क्या कहेंगे? कि संसार में 90% मनुष्य को ये बीमारी परमानेंट है कि 4 जने क्या कहेंगे। कोई काम हो, बुरा हो, अच्छा हो, 4 जने क्या कहेंगे। शादी हो, विवाह हो, जसूटन हो, कि 4 जने क्या कहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें भी वही बीमारी है। अरे अपने दिल की सुनो, अपने दिल की, तुम्हारा दिल क्या कहता है वो करो। 4 जने तो आज उसकी आवाज सुन ली, उसे अच्छा बताने लगे, कल को तुम्हारी बेटी की आवाज सुनेंगे तो उसको अच्छा बताएंगे। इन 4 जनों के कहने पे मत जाओ, अपने मन की सुनो, अपने दिल, जो तुम्हारा दिल गवाही दे उसको करो। और गाना गाने में क्या बुराई है? अगर नाटक में काम करना है, अच्छा व्यक्ति है गणपत राव, उसके साथ काम करने के लिए उसने आमंत्रित किया। तुम्हारी लड़की में प्रतिभा है, बचपन से उसे गाने का शौक है,
उसका शौक पूरा होने का अब वक्त आया है, तो तुम उसको मना कर रहे हो कि 4 जने क्या कहेंगे। आज वही 4 जने तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं कि उसको गाने के लिए कहो। तो वही 4 जने पहले मना कर रहे थे, वही 4 जने आज हाँ कर रहे हैं। तो उन 4 जनों की सुनोगे या अपने दिल की? बाबा ने कहा मेरा मानना है उन 4 जनों की ना सुन के अपनी बेटी के प्रोत्साहन को प्रोत्साहन दो। जो उसकी बचपन से इच्छा है गाने की, उसे आज मौका मिला है, उसको आगे बढ़ने का, नाम कमाने का, उसकी सहयोग करो। तो साथियों, बाबा ने समझाया चंपा के पिता को, माँ को। इतने में चंपा भी घर से बाहर निकलना चंपा के पिता ने उसका बंद कर दिया था। गणपत राव की वजह से वो भी बाहर निकल आई। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। तो साथियों, आज की कथा को फिलहाल यही विराम देते हैं। गणपत राव को अभी नहीं पता कि चंपा तैयार हो गई है काम करने के लिए, माता पिता तैयार हो गए हैं। अगले अंक में कथा का पूरा करेंगे कि गणपत राव के नाटक का क्या हुआ, कैसे चला। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।